तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ पूरे के पूरे 15 कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं जो हर साल किसी भी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ तो इस प्रैक्टिस से आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट इज डिवाइडेड डैश द 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी राइट क्यों हुआ? क्योंकि जब भी 2 से अधिक इंसानों के बीच में कोई बंटवारा होता हो तो उसमें हमेशा अमोंग यूज़ होता है, बिटवीन नहीं। बिटवीन का यूज़ तब होता है जब कोई बंटवारा 2 इंसानों के बीच में हो रहा हो या फिर 2 इंसानों के बीच में कोई गतिविधि हो रही हो, तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। और हमेशा याद रखना, बिटवीन के साथ जो भी कंजक्शन चलता है वो एंड वाला चलता है, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, ही रन फास्ट लेस्ट ही डैश मिस द ट्रेन। कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पर? यहाँ पर शुड आएगा। शुड क्यों आया? क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में लेस्ट दे दिया गया हो तो लेस्ट के साथ एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, वो शुड वाला बनता है। ये फिक्स कॉन्सेप्ट है जिसे याद ही रखना पड़ता है। लेस्ट, जिस सेंटेंस में लेस्ट आ गया उसके साथ वर्ब हमेशा शुड आएगी, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3, वी मस्ट अवॉइड डैश। कौन सा पार्ट राइट होगा? यहाँ पर वी मस्ट अवॉइड के बाद ड्रिंकिंग आएगा। ड्रिंकिंग क्यों आया? क्योंकि जब किसी सेंटेंस में अवॉइड आ गया तो अवॉइड के साथ हमेशा जिरंड वाली फॉर्म चलती है। जिरंड का मतलब होता है कि वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आना चाहिए, और यहाँ पर ड्रिंक वर्ब है और ड्रिंक के साथ आईएनजी आ गया तो ड्रिंकिंग जो कि जिरंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट एंग्री डैश यू पाउल। कौन सा पार्ट राइट होगा? यहाँ पर बी आएगा ऑप्शन, यानी कि विथ आएगा। आई एम नॉट एंग्री विथ यू पाउल। क्वेश्चन नंबर 5, वन शुड कीप हिज वर्ड नो एरर। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर वंस आएगा। वंस क्यों आया? यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर वंस आएगा। वंस क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमें वन दिया गया है और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वंस होता है, हिज नहीं। हिज जो होता है ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में एरर था, यानी कि हिज नहीं होगा, यहाँ पर वंस होगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद ज़रूर रखना। द डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन हैज़ गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर तीसरे पार्ट में होगा। एरर ये है कि यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, यहाँ पर हिज आएगा। हिज क्यों आया? क्योंकि जो डायरेक्टर है वो ह्यूमन है, और ह्यूमन के लिए हमेशा हिज या हर आता है, इट्स नहीं है। इट्स तब आता है जब कोई वस्तु निर्जीव होती है, उसके लिए हमें इट्स यूज़ किया जाता है, या फिर कोई जानवर होता है उसके लिए इट्स का यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो यहाँ पर ही जाने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब। कौन से पार्ट में एरर होगा? देखो, यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में इफ आ गया और इफ के साथ ऐड आ गया और ऐड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म चलता है।
ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे याद ज़रूर रखना। यहाँ पर वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अफगानिस्तान इज सफरिंग डैश क्रिटिकल कंडीशन। कौन सा पार्ट राइट होगा? यहाँ पर डी पार्ट राइट होगा। डी राइट क्यों हुआ? क्योंकि सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम वाली प्रीपोजिशन चलती हैं, ये फिक्स हैं। इसे कॉन्सेप्ट को ऐसे ही याद रखना पड़ता है और ऐसे ही याद रखना, यानी कि जब भी सेंटेंस में सफ़र आ गया तो उसके साथ हमेशा फ्रॉम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी राइट क्यों सी राइट होगा? क्योंकि गुड के साथ हमेशा ऐड चलता है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि वीक के साथ हमेशा इन चलता है। ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं, इसे याद रखना, यानी कि गुड के साथ ऐड चलता है और वीक के साथ इन चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, नो सूनर डिड द बेल रिंग डैश द बॉयज रन आउट ऑफ देयर क्लासेज। कौन सा पार्ट राइट होगा? यहाँ पर पार्ट ए राइट होगा। देखो, जब किसी सेंटेंस में नो सूनर आ जाए तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो यह होता है कि नो सूनर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब चलती हैं और हेल्पिंग वर्ब हमें डिड दी गई हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा पास्ट वाली चलेगी, यानी कि डिड हो गई, हैड हो गया, ऐसा कुछ। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि डिड नो सूनर के साथ कंजक्शन जो भी चलेगा, जोड़ा, वो देन वाला चलेगा। देन भी वो वाला जिसमें ए आए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है देन ए वाला, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगन शाउटिंग एट ईच अदर्स। कौन से पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर देखो, एरर चौथे पार्ट में होगा। चौथे पार्ट में एरर होगा। यहाँ पर देखो, चौथे पार्ट में एरर होगा। एरर ये है कि जब भी किसी, यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर वन अनदर आएगा। वन अनदर तब आता है जब किसी दो से अधिक इंसानों के बीच में कोई कार्य हो रहा हो या कोई बहस हो रही हो, तो उसके लिए वन अनदर आता है। अच्छा, और ईच अदर तब आता है जब किसी दो इंसानों के बीच ही कोई कार्य हो रहा हो या फिर कोई बहस हो रही हो, तो उसके लिए हमेशा ईच अदर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डे ऑफ माई वेडिंग। कौन सा पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर दूसरे पार्ट में होगा। हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू चलता है। फॉरवर्ड के साथ हमेशा टू चलता है, यानी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे ऑफ माई वेडिंग। ये हो गया सेंटेंस राइट। क्वेश्चन नंबर 13 या फिर कॉन्सेप्ट नंबर 13, दैट वॉज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ही गॉट इन हिज लाइफ। कौन सा पार्ट में एरर होगा? यहाँ पर एरर दूसरे पार्ट में ही है। यहाँ पर देखो, यूनिक का यूज एज पॉजिटिव डिग्री होगा, तो यानी कि यूनिक का यूज सिंगल ही होता है और यूनिक को हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। यूनिक एक आप खुद में यूनिक हैं, तो यूनिक का यूज सिंगल ही होता है। यहाँ पर यूनिक को हम नहीं तो सुपरलेटिव बना सकते हैं और नहीं कंपैरेटिव। इसका यूज पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ही टॉक्स टू मी एज इफ ही डैश माई फ्रेंड। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट होगा, वर्क। जब भी किसी सेंटेंस में एज इफ आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब वर ही आती है, ये फिक्स है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना। क्वेश्चन ऑफ द डे या फिर लास्ट क्वेश्चन, मुकेश इज जूनियर डैश ऑल हिज ब्रदर।
यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। सी राइट क्यों हुआ? क्योंकि जूनियर हो या फिर सुपीरियर हो या फिर इन्फीरियर हो, इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो चलती हैं वो टू चलती हैं, देन वाला कंजक्शन नहीं चलता है, ये याद रख लेना। यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक आई गए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए। आगे भी ऐसे मिक्स कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा। धन्यवाद।